नमस्कार, मैं अनुराग शर्मा। आज हर शनिवार की तरह इस शनिवार एक विषय लेकर आया हूं कि जनसंपर्क विभाग ने जो इनकी विज्ञापन नियमावली 2019 है उसमें कैसे छेड़छाड़ की थी। मित्रों, याद करिए वो समय 2020 का वो जो दौर था जब देश कोविड की महामारी झेल रहा था। लॉकडाउन की वजह से गरीब परिवार, एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार एक एक रुपए के लिए जूझ रहा था। वो ऐसा समय था जो हर किसी के लिए पैनिक था। उस समय जनसंपर्क विभाग के बुद्धि पिशाच क्या कर रहे थे, ये विज्ञापन नियमावली 2019 के संशोधन करके बड़े मीडिया संस्थानों को, छत्तीसगढ़ के बाहर के मीडिया संस्थानों को लाखों करोड़ों का लाभ पहुंचाने की स्कीम बना रहे थे। जी हाँ, विज्ञापन नियमावली 2019 आप मेरे पिछले वीडियो में कई बार सुन चुके होंगे। और मैंने विज्ञापन नियमावली 2019 को ही आधार मान के बैठा था अब तक, क्योंकि जनसंपर्क विभाग की साइट में विज्ञापन नियमावली 2019 अभी तक अपलोड है। तथा वहाँ पूछता भी था विभाग से कि कभी संशोधित हुई है, तो बोलते संशोधित ही नहीं हुई है। चूँकि भावना बोहरा जी का जो मैंने वीडियो देखा था विधानसभा में उठाया वाला, तो मैंने वीडियो भी देखा था जब विधानसभा से उस कार्यवाही की मैंने जो क्या कहते हैं जो नकल निकलवाई, लिखित में जो नकल निकलवाई कार्यवाही की, उसमें मैंने पाया उसमें एक शब्द था विज्ञापन नियमावली 2019 यथा संशोधित नियम 2020। जब इस चीज़ को पढ़ा तो मेरा शक गहराता गया। तो मैंने 2020 के सामान्य प्रशासन विभाग से छत्तीसगढ़ का राजपत्र निकलवाया। ये जो राजपत्र है ये 21 अगस्त 2020 का है। इसमें इन्होंने विज्ञापन नियमावली 2019 में क्या संशोधन किया ये आपको मैं बताता हूँ। इनका सबसे पहला संशोधन, जो मैं बार बार डीएवीपी का मुद्दा उठा रहा था, डीएवीपी में सूचीबद्ध पंजीकृत इम्पैनल वेबसाइट को डीएवीपी द्वारा निर्धारित गाइडलाइन नियमों के अनुसार विज्ञापन दिया जाएगा। मतलब भर्रा सही को उन्होंने खुली छूट दी थी। डीएवीपी कहेगा कि भैया इस वेब पोर्टल को 75,000 हर दिन दो, 55 लाख हर महीने दो, तो हमको देना है। कौन सा नियम है भाई? डीएवीपी की बात पत्थर की लकीर हो जाएगी क्या? राज्य शासन राज्य की जनता मरे जाएगा, जीएसटी पटाती है, टैक्स पटाती है। आप 55 लाख, 60 लाख, 1 लाख, 2 लाख ऐसे ही बाहर के न्यूज़ पोर्टल्स को आप बांट दोगे। इसके बाद इसमें इन्होंने अगला नियम ये है, सुनिए, सबके लिए डीएवीपी तो लागू हो नहीं सकता, तो इनकी नौटंकी पढ़िए। ऐसे वेबसाइट पोर्टल जिनका डीएवीपी में पंजीयन नहीं है उनको जनसंपर्क विभाग द्वारा इम्पैनल किया जाएगा। भाई 2 साल से मेरी जानकारी में तो इम्पैनल हुआ ही नहीं है। जैसे इन्होंने संशोधन किया गुपचुप तरीके से, वैसे ही इम्पैनल भी कर दिया होगा, क्या कह सकते हैं। और कंडिका 2 में उल्लेखित वेब पोर्टल इम्पैनल के लिए हमारी फलानी समिति बनेगी, इसमें 6 माह औसतन भी 50 होने चाहिए। ऐसे अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना बहुत सारे नियम हैं। चौथे नियम पे आता हूँ, वही एक घिसा बेटा, पत्रकारिता के स्थापित मूल्यों के खिलाफ झूठे प्रपंच को हम नहीं देंगे। ठीक है, अब इतना सारा इनका जो नियम है जो हर साल इम्पैनल टाइम में बताते हैं, अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, इनका जो भी है। 5वां नियम देखिए, सबकी धनिया कैसे बोता है। इनका 5वां नियम है, इम्पैनलमेंट सूची के बाहर भी वेबसाइट पोर्टल को विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां प्रशासकीय विभाग की होगी। अगर 2 साल से इम्पैनल हुआ ही नहीं है तो ये कहाँ से विज्ञापन दे रहे भाई? मुझे तो लगता है यार इनका यही है, सारे विज्ञापन अपने हिसाब से दे रहे हैं, इम्पैनल के नाम पे बस आम न्यूज़ पोर्टल वालों को गुमराह कर रहे हैं। और ये जानकारी जो है हमारे पास छत्तीसगढ़ राजपत्र से मैंने निकाली है और निकलवानी पड़ी, क्योंकि वेबसाइट में ये जानकारी अपलोड ही नहीं है। वेबसाइट में वही घिसी पिटी विज्ञापन नियमावली 2019 चल रही। जब इनको इम्पैनल करना होता है तो ऑनलाइन फॉर्म में अपनी नियमावली डाल देते हैं। ये नहीं बताते भैया कि विशेष शक्तियाँ तो हमको मिली है, हम भी चले जाएंगे अधिकारियों के पास गिफ्ट देने, भाई साहब करने, भाजपा कार्यालय चल देंगे। अब दलाली पे उतरवाने पत्रकारों को, अपने हिसाब से विज्ञापन देना है, तो ये रणनीति क्यों बना रहे हैं? और ये जो डीएवीपी का जो नियम इन्होंने लागू किया है, इस पर 2 लोग के ऊपर मुझे सीधा शक जाता है। एक तो विनोद वर्मा जी, टाइम्स ग्रुप को फ़ायदा मिल रहा है डीएवीपी के शामिल होने से, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मीडिया सलाहकार थे। तथा इसके अलावा ये जिनका लास्ट में नाम है इस छत्तीसगढ़ राजपत्र में, उमेश कुमार मिश्रा जी, ये संयुक्त सचिव हैं, अभी अपर संचालक है जनसंपर्क विभाग के। तो ये उमेश कुमार मिश्रा जी हैं जिसका ये राजपत्र के लास्ट में नाम आया है। उस समय शायद संयुक्त सचिव रहे होंगे, अभी ये अपर संचालक हैं और इनको शायद डिजिटल मीडिया का प्रभार मिला था। तो इन पे शक होने का कारण ये भी रहता है कि एक बार इनसे मैं मिलने गया था, क्योंकि विज्ञापन मुझे को भी नहीं मिल रहा था, तो मुझे सब घुमाते, मौर्य जी के पास जाओ, उमेश मिश्रा जी के पास जाओ, तो इनके पास गया था मैं। तो इन्होंने कहा मैं पोर्टल का काम नहीं देखता, मैं बस उनकी केबिन से बाहर लौट ही रहा था। अंदर बैठे व्यक्ति ने उनसे पूछा
कि भैया वेब पोर्टल का तो आप ही देखते हो ना। तो उन्होंने बड़े अकड़ के कहा था, अरे मैं तो राष्ट्रीय देखता हूँ, क्षेत्रीय से मेरे को क्या मतलब। आवाज़ मैंने सुनी थी भाई पीछे से। और तो और ये जो उमेश कुमार मिश्रा जी है, उमेश मिश्रा नाम के दो दो व्यक्ति थे जनसंपर्क विभाग में। एक तो डॉक्टर दिनेश मिश्रा के भाई, वो अलग थे, और ये उमेश कुमार मिश्रा, इनको दिल्ली वाले उमेश मिश्रा कहते थे। दिल्ली वाले कहने के पीछे भी कहानी है। दिल्ली में ये डिप्टी डायरेक्टर के पद में थे, जनसंपर्क विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के पद में थे। राष्ट्रीय मीडिया के साथ इनका उठना बैठना था। इनके यहाँ पर संचालक बन के आते ही राष्ट्रीय मीडिया की काफ़ी आवभगत होने लगी, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें, इन्होंने विज्ञापन नियमावली जो संशोधित की है, इन्होंने सीधे तौर पे गुमराह किया है। भैया ये नियम 5 है, ये लिख दो ना जब इम्पेनलमेंट की सूची निकालते हो। 2 साल से इम्पेनल तो हुआ ही नहीं है। भावना बोहरा जी को इन्होंने बताया कि 294 या 254 वेब पोर्टल इम्पेनल्ड है, तो क्या पता रातों रात इन्होंने इम्पेनल कर दिया होगा। जब इम्पेनल, और इसमें इन्होंने नियम लिखा है कि एक आवेदन में अधिकतम 50,000 रुपये तक का विज्ञापन नहीं मिलते। तो आरटीआई में मैंने आरओ शीट निकाली है, किसी को 1 लाख मिल रहा है, 2 लाख मिल रहा है, सबका डीएवीपी थोड़े है। इस चीज़ को क्लेम करने के लिए आज मेरा वीडियो बनाना ज़रूरी था। और जितने भी वेब पोर्टल वाले भाई हैं, जो वेब पोर्टल जो पैनल करते हैं, खबर डालते हैं, उन सबके अनुरोध पे ये वीडियो बना रहा हूँ। आप ये भ्रम में मत रहिए कि आपको किसी दिन इम्पैनल करेंगे, आवेदन भरेंगे तो आपका हो जाएगा। अंदर ही अंदर जिनको विज्ञापन देना है दे रहे हैं, जिनको नहीं देना है नहीं दे रहे हैं। घुमाने के इनके पास 1760 बहाने हैं, और ये इम्पैनल के नाम पे आपको बस चूना लगाते रहेंगे। कोई आपसे पैसे भी मांगेगा, कुछ करेगा। बस सावधान रहिए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए, और हो सके तो भैया लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। फेसबुक हो तो फेसबुक में भी शेयर कर दीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ भैया नमस्कार।